प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए डीवाईएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के आवास का किया दौरा और अपनी गहरी संवेदना को किया प्रकट। कश्मीर के दुश्मनों ने, अमन के दुश्मनों ने अपना आशियाना होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे 48 नेताओं पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, जल्द करना होगा खाली। जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा किया गया हंदवाड़ा में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। युवाओं के बीच कश्मीरी संस्कृति को बढ़ावा देना रहा मुख्य उद्देश्य। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीनगर में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू के शहीद सतपाल बेसिल के घर से की गई अमृत कलश की मिट्टी एकत्र। अब समाचार विस्तार से। भाजपा यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए डीवाईएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ महासचिव सुनील शर्मा, भाजपा मीडिया प्रभारी मंजूर भट्ट, प्रचार सचिव आरिफ राजा, जिला अध्यक्ष बड़गाम समीर शाह, अशोक भट्ट और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इन सभी नेताओं ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना को प्रकट किया। जो अमन के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने, अमन के दुश्मनों ने ये फिर से कश्मीर में खूनी खेल खेला है। कुछ लोग नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर अमन हो, खुशहाली हो, लोग यहाँ प्यार मोहब्बत से रहें, और वो इस किस्म की शरारतें और इस किस्म की साजिशें यहाँ करते हैं। हमें बहुत अफसोस है कि कुकरनाग के अंदर जो दहशतगर्दाना हमले में हमारे जांबाज वीरों ने अपने मुल्क की हिफाजत में, अवाम की हिफाजत में अपनी कुर्बानी दी। एसडीपीओ हुमायूं भट्ट साहब, कर्नल मनप्रीत सिंह साहब और मेजर आशीष जी और सेना के एक जवान, अपने मुल्क की हिफाजत में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। अमन के दुश्मन नहीं चाहते कि कश्मीर में खुशहाली हो। इंसानियत के और कश्मीरियों के दुश्मन नहीं चाहते कि कश्मीर में खुशहाली, अमन और भाईचारे से लोग रहें। जिन्होंने भी ये गुनाह किया है उनको उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। जिन्होंने भी ये जुल्म किया है, ये तशद्दुद किया है, उनको इन गुनाहों की, इस पाप की यकीनन सज़ा मिलेगी। सर, महबूबा मुफ्ती का ये कहना है जब हमारे जवान शहीद हो गए तो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे जश्न मना रही थी, क्या कहेंगे आप उस बयान पर? सियासत के और भी बहुत दिन होते हैं, लेकिन जब कोई मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए, देश के लिए कुर्बान हो जाए, तो मुझे लगता है कि उस रोज़ हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं इस पर कोई बयान नहीं दूँ। फारूक साहब का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत ज़रूरी है, तब तक कश्मीर में अमन नहीं आएगा। हिंदुस्तान ने तो हमेशा बातचीत की, दुनिया के तमाम मुल्कों से हिंदुस्तान ने बात की, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत के बाद यहाँ ये दहशतगर्दी बंद होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेंगे कि अगर ये बातचीत दोबारा शुरू होगी तो पाकिस्तान की ओर से दहशतगर्दी बंद होगी? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे बातचीत के लिए, तो क्या हुआ था? कारगिल के अंदर हमला किया गया था। वाजपेयी साहब ने
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को आगरा बुलाया था, क्या हुआ था? हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया था। खुद मोदी साहब जब काबुल से नई दिल्ली आ रहे थे तो लाहौर पहुंचे थे। हिंदुस्तान ने तो हमेशा बातचीत की है, हिंदुस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, भाईचारे की बात की है, खुशहाली की बात की है। लेकिन कोई समझे तो ना। तो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को खुलकर इस बात को कहना चाहिए कि जो कातिल है उसको कातिल कहने की हिम्मत करनी चाहिए। जिसने हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को कत्ल किया है, जिन्होंने कश्मीर को लहूलुहान किया है, उनका नाम लेकर मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को उनकी मजम्मत करनी चाहिए। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर और जम्मू में सरकारी बंगलों पर कब्जा कर बैठे 48 नेताओं से बंगले खाली करवाने की मांग की गई है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एस्टेट विभाग को नोटिस जारी किया है और उन नेताओं की सूची मांगी है जिनके पास प्रदेश में अपना घर है। इसके बावजूद भी वे सरकारी आवासों पर कब्जा कर बैठे हैं। श्रीनगर और जम्मू में सरकारी बंगलों पर कब्जा कर बैठे 48 नेताओं से बंगले खाली करवाने की मांगों के मामले में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एस्टेट विभाग से उन नेताओं की सूची मांगी है जिसके पास प्रदेश में अपना घर है। आदेश के अनुसार जिसका अपना घर है वे सरकारी आवास का हकदार नहीं है। इन नेताओं में पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद व अन्य शामिल हैं। युवाओं के बीच कश्मीरी संस्कृति को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हंदवाड़ा भर से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सचिव, डीडीसी अध्यक्ष कुपवाड़ा, डीडीसी सदस्य राजवार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शायरी है आपका, जो बाकी जो आर्ट है आपका, वो सारा अभी तक तो हमने म्यूजिकल प्रोग्राम्स ही ज्यादा देखे हैं, लेकिन हम इसको कन्फाइन या महदूद नहीं रख सकते सिर्फ कल्चर को सिर्फ म्यूजिक तक ही। लेकिन कश्मीरी कल्चर जो है, चाहे इसका जो ट्रेडिशन है, इनके नॉर्म्स जो है, या इनकी जो लैंग्वेजेस है, रिलीजन विच हैज एन इम्पोर्टेंट रोल देयर, तो ये अक्रॉस द ग्लोब मेरे ख्याल से इनके आर्ट क्राफ्ट्स जो है अक्रॉस द ग्लोब मशहूर है। तो यहाँ पे जो हमारी नई पौध है, मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं देखा यहाँ पे, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको भी पता चले पहले कि दहाइयों पहले जो कल्चर हमारा जो चल रहा है, जो था हमारी लैंग्वेजेस क्या थे, हमारे जो आर्टिजन्स आर्ट जो हमारा वो क्या, हमारा ट्रेडिशन वगैरह, इन्हीं प्रोग्राम से इनको भी पता चलता है कि ये बांध पत्थर जैसे। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की और मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन में बढ़ोतरी और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने की अपील करते हुए मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। करेंगे। हम सारे आशा वर्कर कोई अमीर नहीं है, हम गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास 2000 का फ़ोन है, 4000 5000 का फ़ोन है, हमें उन पर काम नहीं हो जाता है। हमें यही स्मार्टफोन मिलना चाहिए। हम दिल से करते हैं काम, मेहनत से करते हैं काम, लगन से करते हैं, इससे आगे भी करेंगे, दिल से लगन से मेहनत के काम करेंगे। जब तक हमें सैलरी बढ़ाए जाएंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। हमें सैलरी बढ़ाई जाए, हम अच्छी तरह से और काम करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, दिल से करेंगे, लगन से करेंगे, मेहनत से। हमारे पास ना कोई संडे है ना मंडे है, हम दिन दुगनी रात चुगनी काम करते हैं, फील्ड में भी और मीटिंग में भी। कभी मीटिंग पे बुलाया जाता है, कभी सेंटर पे बुलाया जाता है, कभी एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, कभी वीआई जयंती करने के लिए। हमें जीने से मरने तक हर एक काम करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट यही है, हमें मिनिमम वेजेस के मुताबिक सैलरी मिलना चाहिए। बाकी बस हेल्थ बैकबोन आशा वर्कर्स वन तो एहतजाज अम मूजूब करान कि अजुक तमत न मिनिमम वेज गसान कहीं। अगर गवर्नमेंट दिवान इंसेंटिव तम वक्तस पे तरन कहीं।
मुख्तलिफ तरीकन हज काम गवर्नमेंट अस निश हेवान, चाहे कह ते डिपार्टमेंट कह ते इंसेंटिव अस दिवान, चाहे ब्लॉकच काम आसा, चाहे हेल्थच काम आसा, चाहे कुन ते डिपार्टमेंटच काम आसन, ये सक्सेसफुल करने खतर आशा वर्कर ग्राउंडस पे आसान इस प्रोग्राम कह ते प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करान और सक्सेसफुल करान। सिर्फ मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर में अभियान चलाया जा रहा है और हर घर से मिट्टी एकत्रित की जा रही है। ऐसा ही एक अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू के नॉर्थ मुट्ठी वार्ड नंबर 67 के शहीद सतपाल बेसिन के घर से अमृत कलश में मिट्टी एकत्रित की। इस अभियान का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के निमित्त आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग आज मुट्ठी गांव शहीद सतपाल जी के घर पर आए हैं। शहीद सतपाल जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर नक्सलवादी आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज उनके परिवार में प्रेरणा लेने के लिए हम पहुंचे और उनके माताजी ने, उनके परिवारजनों ने माटी को इकट्ठा करके इस कलश में डाला है। इस कलश को हम लोग दिल्ली में लेकर के जाकर के कर्तव्य पथ के समीप जो अमृत वाटिका बनने वाली है उस पर लेकर के जाएंगे। जिस प्रकार पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत के अंदर मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से माननीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने क्षेत्र में विकास कार्यों को जारी रखते हुए पंचायत अब्दाल के गांव गुलाबगढ़ बस्ती से लेकर अन्य क्षेत्रों को जोड़ने वाली लिंक मार्ग पर तालकोर बिछाने का काम शुरू करवाया। इस मौके पर सरवन चौधरी, राखी चौधरी, अर्जुन चौधरी सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर गांव में पहुंचने पर जिला विकास परिषद सदस्य का गांव के लोगों द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। बताते चले कि इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी और किसानों को अपनी खेतों की तरफ जाने में भी बेहतर सड़क सुविधा हासिल होगी। हर जगह कोई रखा काम अगला सरपंच साढ़ा इत्थे सब कैंची अगली बार नवी लेनी मेरी गड्डी च मुड़े पुत्र पुत्र हो सकते मापे को पापे नहीं ना बिल्कुल लाख रुपए साहब। अब सुनने में आ रहा है कि कहीं इसमें कोई पेमेंट की दिक्कत की वजह से या किसी वजूहात की वजह से ये काम रोक रखा है और काम कंप्लीशन की तरफ जल्दी नहीं जा रहा है। मैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब स्पेशली यहाँ पर आए थे उनके के लिए और जो एलजी साहब हैं उनको गुहार लगाता हूँ कि जनाब यहाँ पे इस वक्त हर सैटरडे संडे को करीबन 4-5 हज़ार दुनिया इकट्ठी होती है ये बॉर्डर टूरिज़्म के तहत। और एक बड़ा ख़राब नाम जाता है जब यहाँ की सड़क टूटी हुई हो। और 4 लेनिंग मैं शैलेंद्र जी का जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने 4 लेनिंग प्रोजेक्ट आरएसपुरा तक रखा था, लेकिन अब क्या वजूहत हुई हैं कि कोई अब कन्फ्यूजन कर रहा है। ठेकेदार कभी कह रहे हैं कि इसको पता नहीं 30 मीटर बनाएंगे, इसको कम बनाएंगे, इसको ज़्यादा बनाएंगे। मुझे लगता है कि जब कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने, जो पुराने चीफ इंजीनियर साहब थे, उन्होंने सभी ने या इसको 4 लेनिंग मंजूर करी है, उस वक्त के जो एक्शन साहिबान थे, आज इसको जाके श्रिंक करने की कोशिश ना की जाए। हमारा यहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म इससे अफेक्ट होगा, हमारे लोगों को दिक्कत होगी। और मैं समझता हूँ कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी महोदय, हम आपके सामने ये गुहार लगाते हैं, डिवकॉम जम्मू के सामने भी और चीफ इंजीनियर जो जम्मू हैं PWD उनको भी, कि ये एट द अर्लीस्ट इनके फंड रिलीज़ किए जाएं जो भी ठेकेदार है, और उन ठेकेदार साहबान से ये कहा जाए कि इसको जल्द से जल्द निपटाएं और क्वालिटी का खास ख्याल रखें। जैसे अभी गड्ढे पड़ चुके हैं कई जगह सड़क के ऊपर, ये दोबारा ना हो। हम चाहेंगे कि ये अभी बाहर की स्टेटों के जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं यहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म के तहत, तो लिहाजा इन चीज़ों का क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाए और प्रोजेक्ट को टाइम लिमिट के अंदर
यूएलबी और पंचायत चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बांदीपुरा के जालपोरा इलाके में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जहां दर्जनों कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी महासचिव बांदीपुरा मंजूर अहमद डार ने की। बैठक में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के दर्जनों प्रमुख कार्यकर्ता पार्टी नेता मंजूर अहमद की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। उनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। मंजूर अहमद ने कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जनता पार्टी होने जा रहे हैं नवंबर में, करीबन एक्सपेक्टेशन है कि तो उसी की तैयारी, उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो इलाका है सुंबल सोनावारी का या नौगाम का, जालपुरा का, हर जगह पे पूरे बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कहीं पर भी हमारी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे हम बूथ लेवल से ये प्रोग्राम्स किया करते थे। और आज भी हमने जालपुरा में ये प्रोग्राम आज यहाँ पे मुनक्कद किया है। इसमें बहुत सारे लोग आज जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब यहाँ पे रुकन थे और यहाँ पे बाकी पार्टियों के इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको अप्रिशिएट करता हूं, मुबारकबादी देता हूं कि इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सुंबल सोनावारी में शिया कम्युनिटी का सबसे बड़ा यहाँ पे एक वोट बैंक है, क्योंकि 1,12,000 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स है और इसमें हमारी 136 पोलिंग स्टेशन है। इनमें करीबन 38 पोलिंग स्टेशन शिया कम्युनिटी के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर्स है शिया कम्युनिटी के। मुश्किल में 40 साल से हमारी शिया कम्युनिटी या सोनावारी की सुन्नी बरादरी भी यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो सोनावारी में अगर देखते हैं तो इन्होंने बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बिल्कुल कोई काम किया ही नहीं, जैसा कि अब ये लोगों को आज इलेक्शन का। ग्लोबल यूथ फाउंडेशन ने कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस बारामूला में युवा संसद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 15 महिला छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 7 ने मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व किया और 7 ने विपक्ष का प्रतिनिधित्व किया। सदन की अध्यक्षता के रूप में एक महिला ने अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के 400 छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर डीडीसी अध्यक्ष सफीना बेग, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद बारामूला तौसीफ रैना विशेष अतिथि के रूप में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कश्मीर से कन्याकुमारी हम एक हैं। सो भारत माता की। अरे आई वाज लिटरली It pertains to political science. इसमें जैसे पहले फैजान साहब ने हुई है over the decades, and this is the beauty of Indian democracy that it is working, and no much India it is very specific because बहुत ही अद्भुत ऐसा मंच, ऐसे फनकार या ऐसा बोलना मैंने आज तक कभी नहीं सुना है। दुनिया जहान घूमी है, पर जो टैलेंट कश्मीर के बच्चों में है, मैं खुलकर कह सकती हूँ शायद ही हिंदुस्तान में और कोई जगह है जहाँ पर बच्चों में इतना टैलेंट है। इन बच्चियों ने फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, मतलब हमें रियल पार्लियामेंट की फील आ गई। और मुझे आज ये कहते हुए बिल्कुल हिचक नहीं होगी कि सच में अगर यहाँ पर बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो ये बच्चे इस देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। और इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की थी, वो मेहनत दिखाई दे रही थी। एंड स्पेशल कूडोज टू ग्लोबल यूथ फाउंडेशन, जिस तरह से बच्चों को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को यहाँ पर स्टेज मिल रही है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, बहुत अमेजिंग। और मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स कश्मीर के बच्चों के लिए रेगुलर होते रहें। मुझे आज आकर बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर बनाती हूँ और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि शायद इस देश की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बायोलॉजी टीचर्स मैं हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाती हूँ, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। वेदांतु नाम का प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 12-13 सालों से। और कंसिस्टेंटली डॉक्टर बनाने के लिए जो एग्ज़ाम होता है नीट, उसमें मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करवाने के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ। और सबसे हैरत अंगेज़ और खुशी की बात तो ये है कि कश्मीर में यहाँ जब मैं आज आई, यहाँ ही मुझे मेरे पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे मिल गए। तो यस, थैंक यू। हेल्थ के लिए, नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। अगर कभी भी आपको लगता है कि आप गलत कंपनी में घुस गए हैं, अपने पेरेंट्स से बता नहीं पा रहे हैं, या आपके पास आप वापस आना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आएँ, तो ग्लोबल यूथ फाउंडेशन ही आपकी हेल्प कर सकती है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने नियरेस्ट आयुष्मान भारत सेंटर या अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएँ, डॉक्टर से बात करें, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे।
युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने आरएसपुरा पहुंचकर टोल प्लाजा हटाने को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान अपना समर्थन देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने हकों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। इस अवसर पर श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जम्मू के लोगों की आवाज बनने के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने भी महंत राजेश बिट्टू तथा उनके सहयोगियों का धन्यवाद किया और कहा कि आंदोलन के दौरान उन्होंने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्रम सिंह, पूर्व प्रधान राजन सिंह हैप्पी, राजेंद्र सिंह, विशाल सिंह, बीडीसी चेयरमैन तरसेम कुमार शर्मा, सरपंच सुरदीप चौधरी, विकी सिंह तथा ब्रह्मदेव शर्मा सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। राजपूत सभा के परम अध्यक्ष साढ़े चाहे दिन और ਜਿਹੜੇ पूर्व च अध्यक्ष रहे ने मेरा अनुज है, एपी जी उनकी पूरी टीम, मैं समझना कि सारे लोग वो लोग ने ਜਿਹੜੇ अग्रसर होए दिन। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर आगा कि जिया ने सुनाया कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ये जी परिभाषा है ये कुछ समझने वाले लोग जोड़े ने समझी सकते हैं। लेकिन मैं युवा राजपूत सभा के अगे निवेदन करना चाहता, अज इनका प्रोग्राम जोड़ा वो सतराइए चाह तो वो अज मंदिर श्री राधा कृष्ण मंदिर मत्था टेकन आए दिन। साढ़े चोपड़ा जी जोड़े बाजार एसोसीएशन के प्रेजिडेंट बड़ा बड़ा जिनका योगदान रहा, VDC के चेयरमैन ने, साढ़े सरपंच आए दिन। अज सिर्फ अं इतने भी ये फैसला ये किया कि अज अगर ये आए ऐसा नहीं लगा कि शायद इये लोग ये अस एक प्रोग्राम अच्छा कर लगे हैं आरएसपुरा के अंदर जिस सारिया जातियाँ और समाज के जोड़े साढ़े साधु संत समाज के लोग ने उन्हें भी इतने अग्रसर होइए थोड़े कन्नै खड़ोना। मैं ये गल आगा कि महाराज साहब का जो दिन मनाना वो साढ़ा संत समाज भी असें भी बड़ा बड़ी चढ़िए हिस्सा लैना, ये कोई पिछे हटने वाली गल नहीं है। लेकिन एक गल जरूर रखियो, मैं अगे उन्हें भी आख्या है कि अस डरने कुसै वेल्लै कि ये लोग कुसै भी हद तक चली जाते हैं। शायद मैं अपने इंटरव्यू भी आख्या कि उन्हें लोगों कन्नै सुरक्षा रक्षा इ'यां दित्ती दी है कि पता नहीं कोई इन्हें खरे केह् करी जाग। लेकिन मैं तुसें भी आखङ कि जी टीम कन्नै चला दी है बिल्कुल इ'यां रोयो कन्नै सोगे, एक कंध बनी एक दूए कन्नै रोना, क्योंकि हालात जोड़े बड़े अच्छे नहीं हैं। इत्थे मैं 24 तरीक अगर फांसी जिसी लगनी उसी 23 तरीक देने वाला मुल्क है। कोई बड़ियां पिछलियां हिस्ट्रियां दिक्खो तो कोई अच्छियां हिस्ट्रियां नहीं हैं कि जेह्दा जागता ही है पता है। और अज फिल्में जो दिक्खो तो घड़ी दिखते हैं कि 1 बजे 1 मिनट और फांसी देनी है तो घड़ी दे 1 मिनट और उपर हो जाए फांसी कैंसल। उसले कुत्थे फांसी कैंसल कराने वाले कि 24 तरीक के बजाय 23 तरीक दे जुड़ी। तो इस करिए मैं तुसें आखगा कि एपी जी और विक्रम जी तुसें बड़ा बड़ा एक काज चुक्या, ये वास्ते अपने आप च भी सख्त रौना। और मैं पुनः इत्थों की सरकार की और केंद्र सरकार की आखङ कि इ'यै जे गल्लां जेह्ड़ियां ने इसी जिन्ना जल्दी मुकाई लो इन्नियां अच्छियां होंदियां। ये कन्नै केह् होंदा कि सारें दा भला है। बाकी सर्व समाज की तरफा जो आरएसपुरा च प्रोग्राम होग, हिस्टोरिकल प्रोग्राम होग, वो जिसने सारे लोग आंगन देखो बड़े बड़े सारे मंगी बैठे माफ़ी, लेकिन माफ़ असें भी नहीं कर कीते दा जा उनेंगी, क्योंकि वो आखदे साढ़े कोल खेद होए दा, खेद पर अस भी लगे पिछे हटना। खेद है जियां उनकी टंग स्लिप होई दी ना, भला आखदे कि इन्हें पैसे लेइयै ते ढोंग कीते दा, जेह्ड़े मूंह ना ये गल्लां आखियां इ'यां इस्सै मूंह कन्नै माफ़ी मंगवानी असें उं'दे कोला, ओह् मंगवाइयै रौह्ना। अस थोड़ा 23 सितंबर का ध्याड़ा जेह्ड़ा महाराजा हरि सिंह दा जेह्ड़ा मनाने हर साल, थोड़ा उत्थै व्यस्त हाँ, लेकिन उनेंगी माफ़ नहीं कीता गेदा है। माफ़ी ओल्लै गै मंगानी है जेल्लै पूरी तरह स्पष्ट होइयै आखन असें माफ़ किया जा समाज ने। माफ़ी अस ये नहीं आखे कि युवा राजपूत सभा कोला माफ़ी मंगन, गलती उन्हें समाज वास्ते की है, समाज कोला माफ़ी मंगना। सारें गी मैं आरएसपुरा के सारे लोगों का, सारे बाजार एसोसीएशन का, इंदे जेह्ड़े बाजार एसोसीएशन के प्रधान साढ़े चोपड़ा साहब कन्नै BDC के चेयरमैन खास करियै बिट्टू महंत होर साढ़े बड़े भरा बड़ा रोह चढ़दा, अजें इंदा ढलिया नहीं है लेकिन बल्लें बल्लें ढल लैगे। देखो जी गल इन्नी है कि टोल नहीं रौहन देना। मैं इ'यै लोकें आखना चाहना, एक बारी तुसें कढ़ाई लिया तो दूई बारी भी तुस तैयार होवो, क्योंकि असें टोल दे उप्पर जाना गै जाना, भावें 144 थोड़े 45 लगी दी होग, लेकिन असें उत्थे जाइयै पूरी कोशिश करनी है। जिहड़ी गल लोग आखदे न कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साढ़ा काम है कोशिश करना, जम्मू के डोगरें की आवाज़ चुकना, डोगरें के कम आना। वो वास्ते भावें साड़ी जान भी चली जाग, आप पिछे नहीं हो गए। लेकिन तुसें पहली बारी दिखे होना कि कोई साधुवाद जेह्ड़े हैं वो अपने बच्चे नहीं एक आखदे न कि प्राण निशावर का बरत रखी उ'नें कि अगर 12 बजे तो नहीं आए असें अपनी जान त्यागी नहीं है।
मैं बड़ा गै शुक्रगुजार हाँ बिट्टू महंत हुंदा ते इंदे पूरे साधुवाद दा कि जिन्हें जाइए उत्थे साढ़े ने सपोर्ट की ते अस बाहर आए हैं ते साड़ी जिहड़ी है उंदी प्राणी दी रक्षा हुई कि दोबारा ऐसा जिहड़ा कदम नहीं चुकना चाहिए। फिर भी अगर महंत साहब तुंदा आशीर्वाद रहा ते जम्मू दे लोकें दा आशीर्वाद रहा ते जम्मू दी ऐसी पक्की आवाज़ बन गए जेदा भी कुंडा ठनका के दिल्ली दौड़ी वो पुत्तर एक बारी जम्मू के डोगरें की गल सुनने के बाद गै श्रीनगर जाग सीधा दिल्ली का श्रीनगर दा जहाज ना एक बारी जम्मू के लोगों वो असें रोकना वो कोशिश लगे दे अस अगे एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष वजाहत हुसैन दुरानी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार से सभी कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने, आरटीसी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में शामिल करने, दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने, सेवानिवृत्त वक्फ कर्मचारियों की पेंशन जारी करने की अपील की। आज की इस मीटिंग का मकसद, चूँकि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी 4.5 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है जो इलेक्ट की है एम्प्लॉयज़ ने अपने वोट के थ्रू। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो मुलाजमीन को मसाइल दरपेश हैं मुख्तलिफ़ महकमाजात में उनको उजागर करना सरकार के सामने मीडिया के ज़रिए और जो भी लेजिटिमेट तरीके हैं उन तरीक़ों से। तो आज हमारी यहाँ पे जो मीटिंग थी इसमें जो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को मसाइल दरपेश हैं, जहाँ पे सरकार की कोताहियाँ हैं, जहाँ पे मुलाजमीन की मुश्किलात हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमने यहाँ आज मीटिंग का इनेकाद किया था और हर एक इकाई ने यहाँ पार्टिसिपेट करके अपने मशवरे से हमें नवाजा ताकि हम मुलाजमीन के मसाइल को लेकर आगे चल सके। जब से सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यूटी बनाया, जम्मू कश्मीर को बहुत सारे कानून तब्दील हुए, रिपील हुए, नए लागू हुए, उसका सीधा सीधा असर बहुत सारे महकमों में पड़ा और डायरेक्टली उसका जो ज़्यादा असर था वो मुलाजमीन पे पड़ा। क्योंकि हमें याद है जब यूटी बना तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हुकअप पे उसने प्रॉमिस किया था मुलाजमीन के साथ कि एब्रोगेशन के बाद जिन हुकूक से मुलाजिम यहाँ वंचित थे वो उनको बहाल किए जाएंगे, मुलाजमीन को वो हुकूक दिए जाएंगे जो एब्रोगेशन से पहले उनको हासिल नहीं थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था। हमने उस वादे की लाज रखते हुए सरकार के वफादार बन के हमने सरकार से कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं की, क्योंकि हमें पता था जो यूटी बनी है ये इन्फेंसी में है, अभी न्यू बोर्न बेबी है, इसको थोड़ा सा टाइम लगे। कोकरनाग मुठभेड़ जिले के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाली। इस दौरान शहीदों की अमरता के नारे लगाए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी इन ओछी हरकतों से बाज आ जाए, अन्यथा बुरे से बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस मौके पर भाजपा सोपोर निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी रियाज अहमद दांथू और अब्दुल हामिद भट्ट, उपाध्यक्ष जिला बारामूला प्रभारी ओबीसी रफीक अहमद मोर, उपाध्यक्ष बारामूला मौजूद रहे। इस दौरान देश की सेवा के लिए कुर्बान हुए इन शहीदों की मौत का बदला लेने के लिए प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार से भी अपील की गई। के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सरुग नसीब करे, ताकि इनकी शहादत कबूल हो जाए। आज हमने ये कैंडल मार्च इसलिए किया कि आप लोगों को पता होगा कुछ 2 दिन पहले हमारे जो 3 मुल्क के बहुत बड़े सिपाही थे उन्होंने अपनी जान निशावर की इस वतन के लिए, जिसमें हमारा डीएसपी साहब है, एक मेजर साहब है, एक कर्नल साहब है। हम ये हरकत की है, हम ये कहते हैं कि उनके पीछे जिनके भी हाथ है वो बाज आ जाइए। उनको ये भी आज तक नहीं पता है हिंदुस्तान एक एटमी मुल्क है, बहुत ताकत रखते हैं हम लोग। और हम ये भी कहना चाहते हैं ऑफिसर कि हम लोग ये समझते हैं कि एक माँ बाप ही समझेगा कि एक बेटे को उसने पाल के कितना बड़ा किया और एक ऑफिसर बनाया, और बदकिस्मती की वजह से एक बाप को, एक बेटे को
कांदा देना पड़ता है। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। अवाम हमारी जान है, जवान हमारी शान है। हम जो ये कोकरनाग में ये वाक़ा हुआ, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हमारे जो जवान इस वक्त लाश हुए हैं, हम उनके फैमिली के साथ बराबर इस दुख की घड़ी में शरीक हैं और इस सान्य पर मज़म्मत करते हैं। सरदार कफील अहमद खान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष सब डिवीजन मेंढर के नेतृत्व में डाक बंगला मेंढर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ठेकेदारों ने भाग लिया और कई मुद्दों व समस्याओं पर विचार विमर्श किया, ताकि आने वाले समय में किसी को भी कठिनाइयों और कष्टों का सामना न करना पड़े। जो हमारे इशू जो सामने आया है वो ये है कि मैं आपकी वसातत से ये जो हमारे वोटर्स जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो खास करके पूंछ सुरनकोट से जो इंटरफेयर करते हैं हमारे इस मैंडर में, हमारे कामों में, मेरी उनसे मौतबाना गुजारिश है, अपील है कि वो बिल्कुल जैसे हमारा उनके साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आज दिन तक किसी मैंडर के आदमी ने जाके सुरनकोट या मैंडर के अंदर किसी काम में वो नहीं जाके वो टेंडर डाला है। इस तरीके से मैं उनको पहले अपील और गुजारिश से इल्तिजा करूंगा कि वो हमारे इस डेवलपमेंट सिस्टम में वो मुदाखलत ना करें। एक तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे इस अवाम को, इलाके को आता है, जो खास करके वो बिलो रेट में यहाँ काम लेते हैं, जिससे हमारी डेवलपमेंट रुकती है, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया हज़रात का और अपनी एसोसिएशन का, जिनको बुलाया तो सारे यहाँ पे आए। मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, हमने एक डिसीजन ले लिया है, हमारे नए प्रेसिडेंट साहब बन गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे मौलाना साहब हैं, और हम कोशिश करेंगे कि काम की क्वालिटी देंगे, क्योंकि जब तक अगर जो एसोसिएशन है मिलजुल के काम नहीं करेंगे, हम बिलो टेंडर डाल के देखिए 60% 75% बिलो डाल के तो काम से जो जमीन सतह पे नहीं हो रहा था। तो इसलिए आप काम भी अच्छा होगा और हम कोशिश करेंगे जो बाहर से ठेकेदार हजरात आते हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम कहीं न पुंछ नहीं जाएंगे, हम सुरनकोट नहीं जाएंगे, हम रजौरी नहीं जाएंगे। जो बाहर के हमारे पास आएंगे तो फिर देखिए कि हम फिर काम क्वालिटी का लेंगे उनसे भी, अगर वो हमें छेड़ेंगे तो हम भी उनको छेड़ेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हां, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि बच्चे यहां पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जायज खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सेक्टर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा
गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JK AC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। JKC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लेगा हाजिर है जमात अली बानिया। वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा। और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को।
चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। ब्लॉक सतवारी के वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ के लोग गली की समस्या से बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि इस गली की बहुत ही खस्ता हालत है और ट्रालियों का यहाँ पर बद से बदतर हाल है और विभाग वाले भी यहाँ की सुध नहीं ले रहे हैं। बारिश के दिनों में यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं। इस मौके पर प्रशासन से अपील करते हुए स्थानीय लोगों ने इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। 73 गाड़ीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ, ਕੋਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿਤੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਇਬ ਲੈਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਆਇਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਸ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਜਾਣ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਖੜੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ ਤੇ रोड ਦਾ ਸਹੀ कराया जाए साड़ी जड़ा इस वार्ड की। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नानक नगर जम्मू में लोगों के घरों में पानी आ गया है और इससे लोग काफी परेशान हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि विभाग की ओर से यहां ऊपरी तौर से ही साफ सफाई की जाती है, लेकिन नाले की भीतरी सफाई कभी नहीं की गई। आज उसी का परिणाम है कि लोगों के घरों में पानी आ गया है और उनके खाने पीने के सामान के साथ साथ कई जरूरी सामान भी भीग गया। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए नाले की साफ सफाई और उसे चौड़ा करने की गुहार लगाई। 2 आई थी, उन्होंने उधर ही खुदाई की, इधर कोई काम नहीं कराया नाले का।